सिद्धक्षेत्र सोनागिरजी में विश्व इतिहास की प्रथम अद्वितीय कृति एवं विश्व का सबसे विशाल जिन मंदिर श्री 24 संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ प्रतिदिन शांतिधारा व विधान महामहोत्सव। आशीर्वाद परम पूज्य सिंहरथ प्रवर्तक त्रिलोक तीर्थ प्रणेता समाधिस्थ आचार्य श्री विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज। सानिध्य जिन धर्म गौरव युगल शुल्लिका 105 पूजा भूषण भक्ति भूषण माता जी। विश्व इतिहास की प्रथम अद्वितीय कृति श्री 24 संवत्सरण में प्रतिदिन हो रही है शांति धारा विधान महोत्सव, जिसमें 11,000 तक 10 दिन तक 31,000 में 1 महीने तक आपका नाम जिनवाणी चैनल पर आएगा और 2100 में 1 दिन में यानी 6 लोगों के नाम शांति धारा और विधान होगा। 1100 में 4 लोगों के नाम के साथ शांति धारा। और आइए ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी का जो निर्वाण महोत्सव आने वाला है उसमें भी आप एक पुण्य का अवसर आपको प्राप्त हो रहा है कि 24 संवत्सरण में सभी भगवानों के लिए आप लाड़ू चढ़ेगा व 24 विधान होंगे, एक साथ 24 विधान होंगे। एक एक विधान का माला और लाड़ू निर्वाण लाड़ू पूजन और शांति धारा में आपका नाम मात्र 2100 रुपए में आप यहाँ पर एक एक लाड़ू चढ़ाएं, सिद्ध क्षेत्र पर सिद्धि को प्राप्त करें। और अभी नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, फोन करें, अपने बच्चों के जन्मदिन पर विवाह की वर्षगांठ पर अवश्य ही यहाँ पर शांति धारा विधान कराएं। बोलो 24 भगवान की। मे मरम बम बम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम धीम धीम द्राव। नमोते भगवते श्रीमते पवित्र तर्जलेंजिनाभि। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री शंकराय श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय द्वादश गण परिवेशाय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय शंभुवे लोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्राय अनंत दर्शनाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक वंशंकराय सर्व शत्रु भयम छिंचिंदि बिंदि बिंदि सर्व भयम छिंचिंदि बिंदि बिंदि सर्वचोर दुष्ट मृग भयम छिंचिंदि बिंदि बिंदि सर्वात्म चक्र भयम सर्वराष्ट्र मारिम छिंचिंदि बिंदि सर्वदेश मारिम छिंचिंदि बिंदि सर्व कोरोना रोगम छिंचिंदि बिंदि सर्व रोगम छिंचिंदि बिंदि बिंदि सर्विस्मारिम सर्व बेताल साकनी डाकनी भयम छिंचिंदि बिंदि बिंदि सर्व जीवानंदम कुरुकुरु जनानंदम कुरुकुरु भव्यानंदम कुरुकुरु सर्व गोकुलानंदम कुरुकुरु यजमानंदम कुरुकुरु सर्व दुःखनानंद दय दय पच पच कीट कुट शीघ्रम शीघ्रम स्वाहा ये सुखम तो सुलोकेशु व्याधि विसंवर्तम अभयम चमरो स्वस्ति रस्ति विदिते श्री शांति रस्तु तथास्तु सर्व शांति धारा करतारा श्री कपिल राज जैन के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ हेतु सर्व श्री अशोक जैन, श्रीमती रजनी जैन, ईदगाह मुरादाबाद, अमेरिका यूएसए निवासी, मोनिपोलिस निवासी सर्व मंगल भवतु एवं श्री विकास कुमार उषा जैन सा परिवारस्य मंगल भवतु। श्री गाजियाबाद श्री सुभाष चंद्र जैन, सिद्धार्थ जैन, वंदना जैन, प्रियंका जैन सूत वाले सागर निवासी मंगल भवतु। सर्व देखने वाले सुनने वाले पुष्टि रस्तु तथास्तु, समृद्धि रस्तु तथास्तु, कल्याण मस्तु तथास्तु, सुख मस्तु तथास्तु, अभिवृद्धि रस्तु तथास्तु, दीर्घायु रस्तु तथास्तु, कुलगोधनानि सदा संतु तथास्तु, सद्धर्म श्री बलायु आरोग्य ऐश्वर्य वृद्धि रस्तु। ओम ह्रीम श्री ऋषभनाथ जी, अजितनाथ जी, संभवनाथ जी, अभिनंदनाथ जी, सुमतिनाथ जी, पद्म प्रभु जी, सुपार्श्वनाथ जी, चंद्र प्रभु जी, पुष्पधन जी, शीतलनाथ जी, श्रेयांसनाथ जी, बासपुर जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी, धर्मनाथ जी, शांतिनाथ जी, कुंतनाथ जी, अरयनाथ जी, मल्लीनाथ जी, मुनिशुव्रतनाथ जी, नमीनाथ जी, नेमिनाथ जी। 24 भगवान की कथा हमारे लिए मंगलकारी हो। इसी श्रृंखला में आगे चलते हैं नेमिनाथ भगवान की ओर। नेमिनाथ भगवान जो यादव वंशी थे सौरीपुर नगर में, जहां पर अंधक वृष्टि के 10 पुत्र थे। सबसे बड़े समुद्र विजय और सबसे छोटे वासुदेव। वासुदेव के श्री कृष्ण जी पुत्र थे और समुद्र विजय जो सबसे बड़े थे, उनके यहाँ माता शिवा देवी के गर्भ में वह नेमिनाथ भगवान का अवतरण होने वाला है। 15 मास तक रत्नों की वर्षा, 16 स्वप्न का दर्शन और मंगलकारी सूचना आ गई और
उनका कार्तिक शुक्ल षष्ठी के दिन भगवान का गर्भ कल्याणक हुआ। दिन में 4 बार रत्नों की वर्षा हो रही है। धीरे धीरे 9 माह व्यतीत हो गए और कार्तिक श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन इंद्र का आसन डोला और धन्य धन्य मानने लगे, क्योंकि प्रभु का जन्म हुआ था जो श्याम वर्ण के थे। ऐसे नेमिनाथ भगवान जिनकी 1000 वर्ष की आयु थी, जो नमीनाथ के 5 लाख वर्ष बाद हुए थे और शरीर की ऊंचाई 10 धनुष यानी 30 मीटर थी। ऐसे नेमिनाथ भगवान जो श्याम वर्ण के यादव वंशी थे, जो पांडुक शिला पर जिन्हें देव ले गए 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं। 1 लाख योजन का वह विदेह क्षेत्र में, जम्बू द्वीप के विदेह क्षेत्र में सुमेरु पर्वत है। ऐसे विदेह क्षेत्र में 1008 कलशों से अभिषेक होता है। 1 कलश 8 योजन गहरा, 4 योजन मुख वाला और एक योजन 8 योजन गहरा, 4 योजन चौड़ा और 1 योजन मुख वाला, यानी 1 योजन 12 किलोमीटर का तो 1 योजन ही होता है। ऐसे 1008 कलशों से प्रभु को भी चिंता, स्वधर्मेंद्र को चिंता कि अरे कहीं इन्हें ठंड न लग जाए, तो कहते हैं उन्होंने जरा सा अंगूठा दबाया तो सारा सुमेरु पर्वत, देव देवियां हिल गए। सब कहने लगे आप तो अनंत बल के धनी हैं। ऐसा 1008 कलशों से अभिषेक हुआ, 1008 नामों से स्तुति हुई और 1000 नेत्र बनाकर प्रभु को देखते हैं। वस्त्र आभूषण स्वर्ग से आते हैं, उनका नाम नेमिनाथ रखा जाता है। धीरे धीरे वे बड़े होते हैं। जब कृष्ण को ये पता चला कि कहीं ये मुझसे मेरा राज न छीन ले, मुझसे अधिक बलवान है नेमिनाथ, तो जिनकी मैं एक उंगली भी नहीं हिला सकता, तो उन्होंने कहा क्यों ना इन्हें एक वैराग्य का प्रसंग कर दिया जाए, तो ये दीक्षा ले लेंगे। इस हेतु उन्हें विवाह के लिए तैयार किया गया, जो जन्म से वैरागी थे। और उस विवाह की बारात जा रही थी जिसमें 56 करोड़, ऐसी बारात ना किसी की निकली ना आगे निकलेगी। 56 करोड़ यादव वंशी जा रहे हैं हाथी घोड़ों रथ पर बैठकर। वहाँ जूनागढ़ में बारात जा रही है। राजमती राजुल जो 9 भव पहले से उनसे प्यार करती रही, हर जन्म में उन्हें पाने की इच्छा, उसी से उनका विवाह संपन्न होने वाला है। और रास्ते में उन्होंने पशुओं की करुण आवाज को सुना। उन्होंने सारथी से कहा देखो पता लगाओ कौन मुझे पुकार रहा है। सारथी ने बताया कि यादव बंसी आपकी बारात में आए हैं, इनके भोजन के लिए ये पशुओं को काटा जाएगा। प्रभु को ये सुनते ही अरे मेरे विवाह में ऐसे पशु काटे जाएंगे, मुझे ऐसे बंधन में नहीं बंधना जिसमें किसी का दिल दुखे, हिंसा हो। मैं ऐसे बंधन को तोड़कर स्वतंत्र हो जाऊंगा। और उन्होंने दीक्षा के लिए वह जूनागढ़ के लिए छोड़कर और गिरनारी पर्वत चले गए और गिरनारी पर्वत में उन्होंने दीक्षा ली। राजुल को पता पड़ा, उसका रो रो कर बुरा हाल था। उन लोगों ने कहा दूसरा विवाह, उसने कहा नहीं एक ही पति, बस एक ही पति। और उसने भी दीक्षा ले ली, वह गढ़नी बनी और उन्होंने 300 वर्ष में यानी दीक्षा ली और 700 वर्षों तक जिन्होंने उपदेश धर्म उपदेश दिया। ऐसे श्रावण शुक्ल षष्ठी के दिन जिन्होंने दीक्षा ली और सहस्राध वन में दीक्षा लेकर वहीं जूनागढ़ में उनका आहार वरदत्त राजा ने दिया, जो उनके प्रथम मुख्य गणधर भी बने। 56 दिन तक मुनि अवस्था में रहकर और धीरे धीरे नमो जिणाणम जित भवाणम यानी भव को जीतने वाले, कसाय चक्र को जीतने वाले श्री नेमिनाथ भगवान ने सारे कर्मों को नष्ट कर दिया और केवल ज्ञान की प्राप्ति आश्वन शुक्ल प्रतिपदा के दिन हो गई। जो पृथ्वी से 5000 ऊपर गए और 18000 मुनि थे, 40000 आरिकाएं थीं। ऐसे 700 वर्षों तक उपदेश देकर वो 1 माह की आयु जब रह गई तो उन्होंने 14वें गुण स्थान में प्रवेश किया और आषाढ़ शुक्ल सप्तमी के दिन समस्त कर्मों को क्षय करके उस गिरनार पर्वत की 5वीं टोंक से जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया और उसी टोंक से 7 करोड़ 72 मुनि मोक्ष गए। हे प्रभु, जैसी आपकी गति थी, जैसे आपके परिणाम थे, ऐसे हम भी निरंतर 24 घंटे वैरागमय रहें। हे प्रभु, हम किसी की हिंसा ना करें, दिल ना दुखाएं। बोलो श्री नेमिनाथ भगवान की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे कपिलराज जैन के स्वास्थ्य लाभ हेतु श्री अशोक जैन, रजनी जैन, ईदगाह मुरादाबाद, अमेरिका, USA, मिनियापोलिस। श्री विकास, श्रीमती उषा जैन, सपरिवार गाजियाबाद। श्री सुभाष जैन, वंदना जैन, सिद्धार्थ, प्रियंका, सूतवाले, सागर, मध्य प्रदेश।